स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री 10th क्लास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज और इक्वेशन की, और कैसे इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करें। और बैलेंस करने का रीज़न क्या हो सकता है? केवल और केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है चैप्टर नंबर 1। अब बात करने वाले हैं सबसे पहले केमिकल चेंज की। ऐसे परमानेंट चेंजेस जिनमें नए केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं, और जो नए केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले केमिकल सब्सटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब ये हुआ कि आपने थोड़ा सा मिल्क लिया, मिल्क लेने के बाद आपने क्या किया, मिल्क को अंदर थोड़ा सा कर्ड डाल दिया और ये मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। अगर आपने किसी पेपर को लिया है और उसे जला दिया, जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मॉइस्चर और आपका एस बचेगा। एक और केस हो सकता है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन का केस हो सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में भी तो ये आपके 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, इसलिए ये सारे चेंजेस केमिकल चेंजेस में आइए। और आपको बता दूँ कि मिल्क से कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस आपका बैक्टीरिया यूटिलाइज होता है, जो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होता है, और ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। जैसे हम देखते हैं कि जब भी कर्ड बनता है तो हमेशा कर्ड का टेस्ट श्योर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है कर्ड के अंदर। अगर हम दूसरा केस देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की बात करें तो सीधी सी बात है कि मैग्नीशियम का सिंबल आपका क्या होता है? Mg होता है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? मैग्नीशियम का सिंबल होता है मैग्नीशियम का Mg। ठीक है। अब इस मैग्नीशियम के मेटल के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने 2 रिएक्शन इसलिए रखी हैं। एक आपकी सिंपल रिएक्शन है जो आपका क्या दिखा रही है, केवल स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। बाकी की रिएक्शन जो आपकी नीचे वाली 3rd रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस करके लिखा हुआ है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि बैलेंसिंग करनी कैसे है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज बिकॉज ड्यूरिंग दिस reaction magnesium oxide is formed which has totally different properties from the magnesium and oxygen. That's why we can say that burning of magnesium ribbon और कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ केमिकल चेंज। कुछ और भी रिएक्शंस हो सकती हैं हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी के अंदर। वो सारी रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी में आती हैं। ये सारे बायोकेमिकल चेंजेस, आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एनहांस करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं केमिकल चेंजेस के, जैसे आपका राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का राइपनिंग होना, मतलब फ्रूट का पकना। ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होना, जिससे मीथेन का फॉर्मेशन होता है, मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है गोबर गैस का प्रोडक्शन होना। ठीक है। किसी दूसरे वीडियो में गोबर गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर का फर्मेंटेशन होता है अल्कोहल में। ठीक है। और एक और केस है बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी, रेस्पिरेशन भी इसे कहते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल और फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कार्बोनाइजेशन, जैसे फॉर्मेशन ऑफ अ कोल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब केमिकल चेंज के बढ़िया और अच्छे समझ में आने वाले एग्जांपल्स हैं। आपको बता दूं, ये एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म और ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा या वाटर बनेगा। इसे हमने यहाँ पर दिखाया है केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में। और हाइड्रोजन तो आपकी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिलकर के लिक्विड बनाते हैं, जिसे कहते हैं वाटर, जो लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और सिंपली वी कैन से दैट वाटर या बेटर सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें घुल जाती हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली जितने भी ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, पुराने वाले बॉन्ड्स होते हैं, वो सारे बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो आपका H2 मॉलिक्यूल है उसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। वहीं ऑक्सीजन के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर आपस में शेयर होकर और O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब बात ये है, जब ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन के ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और ऑक्सीजन के ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और ऑक्सीजन के साथ नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन के साथ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं, नए बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं। जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो जो पदार्थ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन पदार्थों को कहते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे आपको बनाना है अमोनिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंप्रेस्ड करने के बाद अमोनिया का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। उसी फॉर्मेशन होगा कंप्रेस होने के बाद, तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इसमें 2 रिएक्टेंट्स यूज किए गए और प्रोडक्ट बना है केवल एक। ठीक है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट
इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, इन्हें तो हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। सिंपली हम कह सकते हैं कि H2Cl2 जब रिएक्शन करता है और बनता है HCl, तो HCl तो हो गया आपका प्रोडक्ट और हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपके मॉलिक्यूल्स हो गए आपके रिएक्टेंट्स। अब हम कुछ फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। फीचर कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। सो द चेंज इन कलर, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज हो रहा है तो समझो एक उसका एक आइडेंटिटी हो गई, मतलब चेंज इन ऑर्डर। कभी कभी तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, ऑर्डर ही चेंज हो जाता है। जैसे स्मेलिंग करने वाले केमिकल का फॉर्मेशन होना, आपने एसिटिक एसिड लिया, एल्कोहल लिया, उसे रिएक्ट करा दिया और हो गई क्या, आपका ईस्टर बन गया। ठीक है, इसे हम ईस्टिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज होता रहता है। चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाती है। जैसे आपने हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, और दोनों गैस हैं आपस में रिएक्ट करेंगे और बन जाएगा वाटर। तो गैसेस के मॉलिक्यूल से वाटर का बनना भी आपका फिजिकल स्टेट के चेंज को दर्शा रहा है। इवोल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, मतलब अगर आपने देखा कि कुछ ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें जिंक का पाउडर डाल दिया तो हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। उस हाइड्रोजन गैस को हम पॉप साउंड से, जलती हुई माचिस की तीली हम जब लेके आते हैं तो पॉप साउंड से हम उसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। फिर है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब भी केमिकल रिएक्शन होती हैं तो दो लिक्विड को आपने मान लीजिए ले लिया और उन्हें आपस में मिक्स किया तो प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का मतलब क्या हुआ, द चेंज इन कलर इज एन इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब मान लीजिए आपने को दो कंपाउंड लिए और आपस में केमिकल रिएक्शन करवाई, उसके बाद उस केमिकल सॉल्यूशंस का कलर चेंज हो चुका है। तो जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने आयरन डाल दिया, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो ब्लू कलर का है। जैसे ही हम आयरन डालेंगे कुछ टाइम बाद आयरन सल्फेट बनेगा जो ग्रीन कलर का होता है। तो देखिए ना, कलर चेंज हो गया, तो इससे पता चलता है केमिकल रिएक्शन हो रही है। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर आप जानते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कलर ही गायब हो जाता है, कलर गायब हो चुका है। ठीक है, तो आयरन है ना मॉइस्चर में रख दिया जाता है तो ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है वो रेडिश ब्राउन और रस्ट में। ठीक है, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है KCl2O7, जिसका कलर ही होता है ऑरेंज। अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा कलर कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में। ठीक है, इसी तरीके से हम एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम हाइड्राइड है, ये कन्वर्ट हो जाता है येलो PbI2 के फॉर्म में। अब इनके नाम है पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और आपका लेड आयोडाइड। अब हम देखते हैं चेंज इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, स्मेल भी बनती है, स्मेल भी चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। चेंज इन ऑर्डर, सम केमिकल रिएक्शंस अकम्पनी बाय चेंज इन ऑर्डर। जैसे हमने फिजिकल स्टेट के केस में अगर हम देखें तो FeS लिया, आयरन सल्फाइड लिया और उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया तो बन गया FeSO4 और H2S। ये सड़े अंडे वाली गैस को देता है। इससे पता लगता है कि स्मेल चेंज हो रही है, एक बात। दूसरी बात ये, जब भी 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं तब ये रिएक्शन करवाई जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसी से पता लगता है कि इसकी स्मेल कितनी रिच होती है। दूसरा एग्जांपल है आपका, जब एसिटिक एसिड है ना अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो फ्रूटी स्मेल वाला है ना ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसी से पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। केमिकल रिएक्शन में स्मेल भी प्रोड्यूस हो सकती है, स्मेल भी आ सकती है। थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, है ना, चेंजिंग इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर को देखते हैं। द हीट विल आइदर बी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी केमिकल रिएक्शन में या फिर रिलीज होगी। लेकिन टेम्परेचर के बेस पर हम दो टाइप के रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 1 है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दो रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड, मतलब हीट निकलने वाली रिएक्शन जिसमें पूरे सिस्टम का टेम्परेचर ही बढ़ जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकलती है। इसी तरीके से आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि हीट इवॉल्व नहीं होती, देनी पड़ती है, तब कोई केमिकल रिएक्शन होती है। व्हेन केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब एनर्जी देन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स। सो अमोनियम क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है हीट देनी पड़ती है और बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और हाइड्रोजन क्लोराइड। बात करते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट। ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करती है, ठीक है, तो बनता है लिक्विड, ठीक है, वाटर। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, कंबेशन ऑफ गैस। तो कंबेशन ऑफ गैस में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? कंबेशन ऑफ गैस में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैंडल जलने के बाद, कैंडल तो सॉलिड होती है, जलने के बाद मॉइस्चर और वाटर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में इवॉल्व होता है। देखिए, जब भी कैंडल जलेगी तो क्या बनेगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर लिक्विड है, कैंडल वैक्स सॉलिड है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अमोनिया गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और बनता है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस का भी फॉर्मेशन होता है, गैसेस भी इवोल्यूट होती हैं, रिलीज होती हैं।
हम कह सकते हैं कि जब जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एक लास्ट फीचर है केमिकल रिएक्शन का। There are some reactions in which solid products are formed. These products are called precipitate and the reaction is called a precipitate reaction. तो BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus 2NaCl। ये प्रेसिपिटेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। BaSO4 बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ or brief representation of chemical reaction by using a symbol and a formulae with help of elements, ओके, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है। तो उसी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। बी, जब मैथेन गैस को जलाया जाता है किसमें, ऑक्सीजन के फॉर्म में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो इसे हम लिख सकते हैं। तो राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे। व्हेन द इक्वेशन इज रिटन इन वर्ड्स फॉर्म इट इज़ नॉन एज अ वर्ड इक्वेशन। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर यही इफ़ इट इज़ रिटन इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूले इट इज़ नॉन एज अ स्केलेटल इक्वेशन। जैसे H2 + Cl2 गिव्स HCl। ये स्केलेटल इक्वेशन है, अभी बैलेंस्ड नहीं है। अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इसलिए केमिकल इक्वेशन इसलिए किया जाता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इन विच द मास ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स इज नॉट इक्वल और द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, उस टाइप की रिएक्शन को हम अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। तो अगर हम बैलेंसिंग करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं तो बात यह है कि दोज केमिकल इक्वेशन इन विच मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट और द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं दैट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो दो बढ़िया मेथड हो सकते हैं। नंबर 1 है हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड 1 है पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस को मैंने बैलेंस किया हुआ है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन LCl3 बनता है। सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन गैस वाटर का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है अमोनिया, तो है ना। और जब आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आपका Fe3O4 बनता है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। आपको बता दूं, अगर आपको केमिकल रिएक्शन सही तरीके से लिखनी है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, केमिकल इक्वेशंस में कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बगल में या उस रिएक्शन के सामने उनकी स्टेट को लिखना जरूरी होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और वाटर लिक्विड बन रहा है, तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। मतलब केमिकल इक्वेशन को देखने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन दी गई हैं और उनकी स्टेट बताई गई है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केवल 2 ही वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।